चंडीगढ़ से नितिन ने पूछते हैं, मैं अपने पिता के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। निश्चित प्रश्न से स्पष्ट है कि अभी संबंध कटु हैं, मधुर नहीं है। और निश्चित ये प्रश्न बहुत सारे किशोर या युवकों का हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने शामिल किया है आज के सत्संग में। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी पर्सनालिटी को जाने, अपने पिता की पर्सनालिटी को जाने। ये जिसको हम भूत प्रकृति कहते हैं, जिसको घोस्ट नेचर कहते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के संबंधों में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संबंधों को अगर आपको मीठा रखना है, संबंधों में अगर मिठास भरनी है, तो जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, उनकी प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। और दो प्रकार की प्रकृतियां भगवान कृष्ण कहते हैं, एक रजस प्रकृति है और एक तमस प्रकृति है, जिसको भूत प्रकृति समझाते हुए आनंद प्रज्ञा में हम कहते हैं कि एक प्रकृति जो है वो मैं सही हूं। दूसरी प्रकृति क्या है, जिसको यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। अर्थात जिसको कृष्ण रजस प्रकृति कहते हैं, वो मैं सही हूं और उसका विस्तार है। जिसको कृष्ण तमस प्रकृति कहते हैं, वो तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, और उसका विस्तार है। तो ये जैसे तुम आनंद प्रज्ञा में जब आओगे ध्यान समाधि में, तो जानोगे कि मैं सही हूं, मैं धन संग्रह करूंगा, और अगर इसका प्रमोशन हुआ तो मैं डोमिनेट करूंगा, मैं हावी रहूंगा, और अगर इसका प्रमोशन हुआ तो फिर हो जाएगा मैं न्याय संगत हूं, आई एम जस्टिफाइड। उसी तरह से जो दूसरा ग्रुप है, जिसको ए ग्रुप बी ग्रुप भी कह सकते हो, वो है यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। सारी दुनिया उसको गलत दिखाई पड़ती है। जब और ये बड़ा हो जाता है, प्रमोशन पाता है, तो यू कैन नॉट प्रोसेस, मैं तुमको धन संग्रह नहीं करने दूंगा। जैसे जितने नक्सलाइट हैं, जितने पत्रकार हैं, ये इस कोटि के लोग हैं, चोर हैं, डकैत हैं। तो और फिर जब इनका भी प्रमोशन हो जाता है तो यू कैन नॉट डोमिनेट, तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते। ये उल्टा है, ए ग्रुप का जो गुण है उसका ठीक उल्टा इसकी प्रकृति होती है। और फिर और बड़ा हुआ तो यू आर नॉट जस्टिफाइड, तुम न्याय संगत हो, मैं सिद्ध न्याय संगत नहीं हो, मैं सिद्ध कर दूंगा कि कैसे तुम गलत कर रहे हो। तो इन दोनों में आपस में तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल होता है। तुम्हारे प्रश्न से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पिता की जो प्रकृति है वो आई विल डोमिनेट है, मैं तुम पर हावी रहूंगा, और तुम्हारी प्रकृति है यू कैन नॉट डोमिनेट, आप हम पर हावी नहीं हो सकते। अब ये बड़ा मुश्किल है मामला। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अपनी प्रकृति अगर तुमने जान लिया, 95% चांस यही है कि यही तुम्हारा भूत है, तुम्हारे पिता का भूत है। अब तुमको बताऊंगा कि तुम्हारे पिता को अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना है, तुमको पिता के साथ कैसा बर्ताव करना है। तो तुम जानते हो कि पिता की प्रकृति आई विल डोमिनेट है, तो वो मुझे सलाह देंगे, निर्देश देंगे, गाइडेंस देंगे। और तुम्हारी बी ग्रुप की प्रकृति है, तो तुम क्या करोगे, यू कैन नॉट डोमिनेट, तुम्हारे भीतर वो भूत की तरह बैठा हुआ है कि आप मुझ पर हावी नहीं हो सकते। तो जैसे ही वो डोमिनेट करेंगे, सलाह देंगे, निर्देश देंगे, तुम बगावत कर दोगे बिल्कुल। तो लेकिन जब जान लोगे कि ये पिता की आदत है, सलाह देंगे और तुम्हारे हक में सलाह दे रहे हैं, चाहे तुम्हारी दृष्टि में वो ठीक सलाह हो कि गलत सलाह, लेकिन तुम्हें प्रेम से सुनने में क्या दिक्कत है, सम्मान उनको देते हुए सुनने में क्या दिक्कत है। हाँ, करो वही जो तुम्हें ठीक लगे, लेकिन सुनने में क्या दिक्कत है। लेकिन ज्यादा चांस है कि अपने पिता के तुम सुनना नहीं चाहते हो, सुनते नहीं हो, उनको सम्मान नहीं देते हो। एक बड़ा बुजुर्ग क्या चाहता है, तुमसे क्या अपेक्षा रखता है, ये चाहता है कि तुम उसका सम्मान करो और एक अच्छा रास्ता अपनाओ जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, तुम्हारे लिए भला हो। तो निश्चित रूप से ये जो भूत प्रकृति है, इसको तुमको ठीक से समझना है। जिन लोगों के बीच, और केवल पिता ही क्यों, परिवार में और भी बड़े बुजुर्ग जो हैं या बच्चे हैं, सबकी भूत प्रकृति हमको समझना है। तो पहली बात यह है कि भूत प्रकृति को जानो, और फिर क्या करो कि अपनी भूमिका को याद रखो।
जो वे तुम्हारे पिता है, तुम पुत्र हो। अब इसको, इस संबंध को, इस रोल को याद रखो कि मैं पुत्र हूं और एक पिता से मैं बात कर रहा हूं, तो उनकी बात सुनूंगा, फिर अपनी बात विनम्रता से कहूंगा, उनके प्रति मेरा भाव श्रद्धा और सम्मान का होगा। तो अगर ये बात तुमको याद रखो कि मैं पुत्र हूं और मुझे पुत्र का रोल करना है इनके सामने, तो फिर देखोगे कि इस संबंध में मधुरता आनी शुरू हो जाती है। और फिर जो तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि ये आगे जो, बल्कि तीसरी बात है कि स्वतंत्रता की जगह परस्पर निर्भरता को अपनाओ। आजकल यूथ में स्वतंत्रता की बड़ी लहर चली हुई है कि हम स्वतंत्र रहें, हम अपने जीवन को जीना अपने ढंग से जिए। वो ठीक है, जहां परतंत्रता की बात है उससे स्वतंत्रता अच्छी है, लेकिन जो परस्पर निर्भरता है ये उससे भी हायर वैल्यूज है। तुम भी मानो कि हम अपने पिता हमारे परिवार के मुखिया हैं, हम इनकी टीम के एक्सटेंशन है, हम एक टीम की तरह खेलें, तभी जाकर के हमारी विजय हो सकती है, वरना हमारी विजय कैसे हो सकती है। तो इसलिए, और फिर जो चौथी बात है, महत्वपूर्ण बात है कि अपनापन को महत्व दो। ये जो बिलोंगिंगनेस है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे युग का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ मैस्लो, वो कहता है जीवन में 7 आवश्यकताएं हैं। पहली क्या है? बहुत फिजिकल नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फिर सेक्स नीड्स है, फिर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड है, फिर चौथा नीड क्या है? लव नीड्स है, प्रेम। और पांचवी जो आवश्यकता है बिलोंगिंगनेस नीड है। ये नीड सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अपनापन चाहिए, कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है। चाहने वालों से अगर मतलब नहीं, आप फिर पैदा हुए किसके लिए? ये बिलोंगिंगनेस हमको चाहिए। और अगर ये बिलोंगिंगनेस जिस दिन खत्म हो जाती है उस दिन आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ये अगर चाहते हो कि ये डिप्रेशन में हम कभी नहीं जाएं, तो कोई न कोई अपना होना चाहिए। नहीं तो जीने का मन नहीं करता। आत्महत्या वही लोग करते हैं जो एक दिन उनको लगने लगता है कि मेरा इस जगत में कोई अपना नहीं है। जब तक कोई जानेगा और मानेगा, भरोसा करेगा कि नहीं कोई एक तो है जो अपना है, एक भी, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। तो ये अपनापन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इस बात को आप भी समझो कि ये बड़ी वे धन्य है लोग जो जिनके पास कहने को कोई अपना है। कुछ बड़े लोग हैं, मैं बताऊं तुम्हें, मैं जापान में था, मैंने वहां से टेलीफोन किया सूफी बाबा को और बातें की और उन्होंने खूब डांटा। और फिर तुम जापान गए क्यों? साधक भारत में है, क्या भारत के साधक मर गए कि तुम जापान गए? और 45 मिनट डांटा इस बात पर। और जब उन्होंने डांट लिया और बगल में मेरे पुराने साथी लोग वहां थे, वे सब सुन रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि लग रहा है बहुत डांट पड़ी। तो मैं हंसने लगा। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा हाँ डांट तो पड़ी। फिर उन्होंने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो? 45 मिनट डांट सुनने के बाद हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको डांटने वाली अभी जिंदा है। मैं अपने सौभाग्य पर इतरा कर हंस रहा हूं। तो ये बात बहुत बड़ी है कि पिता का हाथ तुम्हारे सर पर है, तुम्हारी माँ का हाथ तुम्हारे सर पर है। इसको इस रूप में लो।